ने बहुत अच्छी काम, मैं गर्व से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। लेकिन विपक्ष गर्व से कहता है कि भ्रष्टाचार ही भाजपा होगा। विपक्ष रहेगा ही नहीं क्यों? भाजपा के अच्छे कामों से। विपक्ष कह रहा है कि हम तो 300-400 प्लस लेके आ रहे हैं अपनी बात। अरे कहाँ से लाएंगे वो, चाक पे बनाएंगे? सारी जातियाँ भाजपा की तरफ जा रही हैं और एक दो जात से क्या मूरा उखाड़ेंगे। सरकार जो सफल होगी, सफल हुई है और होगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हर तरह से काम बढ़िया है बीजेपी के। लेकिन विपक्ष कहता है कि कोई भी काम अच्छा नहीं है, अच्छे ढंग से कोई भी सरकार तो एक दूसरे की भलाई बुराई तो सब करते हैं, लेकिन बुराई भी नहीं होगी। जो भलाई बुराई को जोड़ा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जो बनेगी वो भाजपा की। गवर्नमेंट में घोटाला नहीं, इसमें गलत काम नहीं हो रहे, 1200 रुपये की DAP और 1700 रुपये में हमने डाली है और 400 रुपये का यूरिया मिल रहा है जो 265-66 रुपये का है। तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। तो ये जानकारी मेरे को ऐसे कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको बताऊँ तो पूछिए। तो मैं पूछ ही लूंगा। आप युवाओं के लिए क्या किया था अखिलेश? या वो 2000 अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए थे। जैसे योगी सरकार ने 2018 में ग्रुप D की भर्ती लगा रही थी, वो 2018, 19, 20, 21 में अब क्लियर हुई है और इलेक्शन के टाइम उनकी भर्ती की डिटेल है वो भी फेल करने चाहते हैं वो। अच्छा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 3 साल बाद रिजल्ट आया भर्ती का, या तो तभी आना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी भर्ती प्रक्रिया ये सरकार का ही तो काम है। ग्रुप D में मेरा फॉर्म डाला हुआ था, 18, 19, 20 अब आया है और भी उसकी सीट क्लियर नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है? अब इन मुद्दों में फेल है। नमस्कार, मैं योगेश कांत। आप विधिवत आगरा की तमाम विधानसभाओं की चुनावी चौपाल देख रहे थे, लेकिन आज मैं फिरोजाबाद विधानसभा के गांव नगला धुरी में हूं, जहां बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग, सुबह का टाइम है और चाय पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। तो मेरा दिमाग है, मैं सोचता हूं कि इन लोगों से ज़मीनी हकीकत जानी जाए कि 2022 का क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सब बुज़ुर्ग लोग हैं, इनको काफ़ी ज्ञान है और काफ़ी लंबे अरसे से इन्होंने चुनावी राजनीति को देखा है और वादे भी देखे हैं, किसी ने क्या काम किया वो भी देखा है। तो मैं बारी बारी से इन सब से बात करने की कोशिश करूंगा। उसी दौरान मैंने देखा ये भैया बैठे हुए हैं जो न्यूज़पेपर जगह जगह डालते हैं। अचानक मैंने उन्हें रोका है और मैं पूछता हूँ इस बार 2022 में क्या बड़ा रहने वाला है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम महेश कुमार सोलंकी है। महेश जी, जिस तरीके का माहौल है 2022 में क्या होने वाला है और कौन सी सरकार है? जो क्या होने वाला है वो तो कह रहे भगवान नहीं मालिक है, मगर जो एक्चुअली मेरे को उम्मीद है जहाँ तक भाजपा की पार्टी बनेगी। आप जुड़वा बने चाहे कैसे बनेगी भाजपा की, और किसी की नहीं बनेगी। अखिलेश जी भी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मायावती बहुत अच्छा काम कर रहे क्या अखिलेश जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया मेरी नज़र में। तो हैं। कहते हैं हमने विकास किया। कहाँ विकास किया? वो पहले के चले आ रहे हैं, वो रोड पूरे करवा दिए, क्या विकास किया? कहते हैं भाजपा में बस वादे हुए, काम कोई नहीं हुआ। तो भाजपा वो बात है कि जब से तुमने 4 साल से की, अब भाजपा आ गई तो भाजपा क्या एक साथ कर देगी? कोई घर का मैटर एक साथ सुलझ जाएगा? वो तो धीरे धीरे वो होगा। लेकिन वो कहते हैं महंगाई बहुत है और सरकार दिन दिन महंगाई बढ़ा रही है। महंगाई तो है ही है। जो खर्चा होता है वो तो सरकार सब, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे भाजपा जी की हो, चाहे कोई किसी और की हो, वो तो सरकार जनता पैसे ही पर वसूल करेगी। हाँ। OP राजभर का आपने नाम सुना है? OP राजभर समाज जो अखिलेश जी के साथ आया है, वो कहते हैं कि इस बार योगी जी को सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उनको उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी स्थिति में क्या लगता है? ये तो मेरे को तो उम्मीद नहीं है, पर हो सकता है उनका गढ़ हो कहीं तो खड़ भी सकती है। वैसे यहाँ तो उम्मीद नहीं है उनकी। अच्छा, योगी जी का कोई काम ऐसा है जो अच्छा लगा हो आपने कि ये काम अच्छा है? सारे काम अच्छे ही हैं, क्या बुरा क्या है? वो कहते हैं महंगाई बहुत है। महंगाई तो ऑटोमेटिक महंगी होगी, जब चुनाव का आएगा, बेर चुनाव होंगे तो महंगाई कहाँ जाएगी? विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। भ्रष्टाचार और सरकार से भ्रष्टाचार कम है।
सुकून कौन सी चीज़ से मिला है, कौन सी चीज़ से आप लगता है कि इस आप बहुत अच्छे रहते पहले से अच्छे तो कर वो तो बात सही है। आ याद है अब वैसे मतलब ये है कि पहले जैसे डग्गा मारी नहीं है, जो पहले डग्गा मारी चलती वो डग्गा मारी नहीं है। हाँ वो तो खैर सब तरह के आदमी हैं, मेरे विचार से तो चोरी चंगोरी कम है पर कम है। ऐसा नहीं है कोई काम बिल्कुल बंद तो नहीं होता है कि इसी सरकार में नहीं होगा, मगर ये है कि पहले खुल के होता था, अब दो का चोरी हो रहा है। इस बार फिरोजाबाद विधानसभा के जो टूल में कौन विधायक बनने का उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी का? अब देखो कौन आते हैं वो तो समय बताएगा, मेरे हिसाब से तो भाजपा ही के आएगा कोई कैंडिडेट हो। दादा से पूछ लेता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह है। आपने तो राजनीतिक मंच बहुत सारे देखे हैं और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, सुबह सुबह उसमें लिखा भी है यूपी प्लस योगी बहुत हैं, उपयोगी मोदी। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, कैसी? ये जैसे जिस तरीके का अभी हम देख रहे हैं इस पे स्टेटमेंट, यूपी प्लस बहुत है, उपयोगी मोदी, यानी बहुत ही उपयोगी हैं मोदी और योगी। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि योगी सरकार सफल रही है, विफल रही है? योगी सरकार जो सफल होगी, सफल हुई है और होगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हर तरह से काम बढ़िया है बीजेपी के। लेकिन विपक्ष कहता है कि कोई भी काम अच्छा नहीं है, अच्छे ढंग से कोई फिर सरकार। तो एक दूसरे की भलाई बुराई तो सब करते हैं, लेकिन नहीं हुई तो बुराई भी नहीं हुई। जो भलाई बुराई को जोड़ा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार जो बनेगी वो भाजपा की बनेगी। आपने शासन बहुत सारे देखे, अखिलेश जी का शासन देखा, मायावती का भी शासन देखा, सब में बेटर किसका शासन लगा है? सबसे बढ़िया हमें भाजपा का लोगों में। अखिलेश जी का क्यों नहीं लगा? अब वहाँ में तो गुंडा राज है, हर आदमी जो है अपने मनमानी कर रहा है। यहाँ में जो है कि अपने आराम से जो है आज़ाद पड़े हुए हैं, कोई खटखट ना है। चौरे में डरा हुआ आदमी, भाव के ना कोई परेशानी ना है, और हर आदमी की सुनाई है। बात सरकार में तो उन्हीं की सुनाई है जो नेता नगरी कर रहे हैं, उन्हीं की। लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ है हमारी सरकार में, बाकी तो भ्रष्टाचार योगी सरकार में। कहने से थोड़ी है यार, कोई आदमी कहे तो वो काम थोड़ी है जाता। जो तो जनता को मूड है, जनता है क्या करेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में खूब चुनावी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या रहेगा उनका? खैर वो पहले आते हैं, जब तक आते तब तक आते, और जब से ये यहाँ से गए तब से लौट के तो आए ना। फिर हमारे यहाँ तो कोई उनका भी ही नहीं है, हमारी विधानसभा में। शिमला विधानसभा अब की बार कौन भारी पड़ रहा है, बसपा सपा भाजपा? भाजपा बढ़ चुका रही। आपके विधायक ने 4.5 साल में कितना काम किया? बजाक चाहे कछू नहीं करे, लेकिन होगी भाजपा हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? लोग कहेंगे कि आप तो भक्त हो गए उनके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भक्त की बात नहीं है, वो तो आदमी के काम की बात है। यहाँ से ऊपर के नीचे तक जो है उनके काम बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए जो है हमारे यहाँ से तो भाजपा ही होगा। आप योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से कितने संतुष्ट हो? वो 2 दिन पहले काशी आए, उन्होंने जय भोले की बोली तो विपक्ष को बोलना पड़ा कि अरे सब दिखावा है, चुनावी मंच है, इसलिए ये सब लोग कर रहे हैं। नहीं, हम तो दोनों की सरकार से खुश हैं सब, योगी की और मोदी की। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं बातचीत कर लेता हूँ। दादा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? नवल सिंह बघेल। जी हैं। और ऐसी स्थिति में ये टूला विधानसभा क्या करने वाली है इस बार सरकार के लिए चुन के भाजपा। या सब लोग भाजपा की बोल रहे हैं, वो कहेंगे कि ये सब पढ़ा के बैठा है यहाँ। मैं स्वयं सेवक हूँ, भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए, मैं गर्व से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। लेकिन विपक्ष गर्व से कहता है कि भ्रष्टाचारी भाजपा होगा। विपक्ष रहेगा ही नहीं भाजपा के अच्छे कामों से। विपक्ष कह रहा है कि हम तो 300-400 प्लस लेके आ रहे हैं अपनी बात। अरे कहाँ से लाएंगे वो, चाक पे बनाएंगे? सारी जातियां भाजपा की तरफ जा रही हैं और 1-2 जाति से क्या मूरा उखाड़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, अपने 2017 से पहले जब शासन किया था विकास था, अब कोई विकास नहीं। उनने कोई विकास नहीं किया सिवाय लूट मार, डकैती, मर्डर, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। हाँ,
कहते हैं कि आप भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा और बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। उन्होंने कोई महंगाई नहीं है। जनता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इसको ना भाजपा रोक सके और न वो कांग्रेस रोक सके, न सपा और न बसपा। तो मन बना लिया इस बार का मोहर उसी पे लगाई है, उसी पे लगेगी। लगेगी कैंडिडेट किसी भी कास्ट का हो, खुल के बाबा के संग हो। खुल के। विपक्ष तो यूँ कहेगा कि देखो आप ना तो विकास देख रहे, ना पढ़ाई का मैदान देख रहे, ना कोई भी काम देख रहे, महंगाई इतनी है, कोई काम नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में। तो इसमें क्या है, बाबा का एक संग थोड़ी वो मारे रोक दे वो। कौन से काम आपको अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं, मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं। कोई एक काम बताओ जिससे विपक्ष भी तो जाने के लिए काम अच्छा लगा। अरे ये लूट मार, चोरी डकैती ये नहीं हो रहा है, बस सबसे बढ़िया ये काम है। जनता के लिए मेन चीज़ ये है कि लूट मार, चोरी डकैती, मर्डर, कत्ल ये और रेप ये नहीं हो रहा है। हाँ, विपक्ष में होते थे क्या? विपक्ष में होते थे सड़ेआम, बसों में, रेलगाड़ियों में, चौराहे पे, हर जगह होते थे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, अपने सत्ता में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, वादे किए हैं, कभी किसी ने पूरे किए हैं क्या? कभी नहीं पूरे किए। फिर ऐसी स्थिति में क्या लगता है कौन वापस आ रहा है 2022? वही बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों आएगी, कारण बताओ। ऐसा कोई काम है जो अच्छा किया है उन्होंने? हाँ, सब अच्छा किया है। इन्होंने जो है मोदी साहब ने इतना अच्छा किया है कि हर एक आदमी खुशी है उनसे। हाँ। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है 4.5 साल? विकास जो हुआ है, जो सरकारें उन्होंने किया है ये विकास। हाँ। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने बस वादे किए हैं, जुमलेबाज सरकार है, कोई भी विकास धरातल पर नहीं। वायदे किए हैं और पूरा भी किया उन्होंने, मोदी साहब ने। हाँ, वायदे भी पूरे किए हैं, जो कहा है उन्होंने वायदे भी पूरे किए हैं। हाँ। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है 4 साल? विकास बहुत हुआ है। हाँ। विकास का कोई एक नाम बता दो मुझे। सड़कें जैसे वो हुई हैं पूरी। हाँ। रोजगार मिला है लोगों को? रोजगार भी मतलब मिला है, तो बहुतों को वो नहीं मिला है। हाँ। युवा खड़े हैं, मैं उनसे जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविंद्र सिंह। वेरी गुड, डॉक्टर हैं पेशे से। क्या लगता है इस बार 2022 में क्या होने वाला है? बीजेपी की सरकार आएगी। देखो आप युवा हो, विपक्ष कहता है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया, महंगाई बहुत दी, ऐसी स्थिति में कैसे बीजेपी लाओगे आप? मुझे लगा ना तो कोई विपक्ष वाला होता तो उससे बात की जाती कि मतलब क्या नहीं दिया है। अब ऐसे तो हमें तो पता है कि दिया ही दिया है। लेकिन वो विपक्ष कहता है रोजगार तो है ही नहीं इस सरकार में। नहीं है रोजगार, क्यों नहीं है? क्यों? क्यों बताओ क्यों नहीं है? वो कहते हैं कोई भी भर्ती नहीं निकली युवाओं को। आ जाइएगा, आप इधर आ जाइएगा। कोई भी भर्ती नहीं निकली, युवाओं का कोई काम नहीं मिला, युवा भटक रहा है इधर उधर, टीचरों की भर्ती नहीं निकली। बहुत काफ़ी भर्ती निकली हैं। क्यों ना निकली हैं, भर्ती भी हुए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है और निकल भी रही हैं। अच्छा, मोदी जी के काम से कितने खुश हो आप? मोदी के काम से ना हम तो खुश हैं, जब हमारे बुजुर्ग लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अखिलेश जी से क्या नाराजगी है? ना नाराज़गी कुछ नहीं है, जो वो तो अपना काम करने का तरीका है। बस यही है कि चोरी डकैती ये लूटपाट होती थी, अब बंद है, कहीं भी आ जा सकते हैं रात में, नाइट वगैरह में सेफ, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। यही है और क्या है, बस इतना। ओपी राजभर का नाम सुना है? ना, मैंने ना सुना। अच्छा, जो अभी सत्ता में उनके समाजवादी पार्टियों के साथ। मैंने नहीं सुना। लेकिन वो तो इतनी दम भर रहे हैं कि हम एक बार भी बीजेपी को अब की बार आने ही नहीं देंगे। वो फिर समय बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, ना वो कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। विधानसभा की जनता क्या कह रही है? वो तो सब यही है, बीजेपी ही कह रहे हैं। अब पता चलेगा फिर चुनाव होगा जब क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी बघेल। बघेल जी, इस बार सत्ता में किसे बिठा रहे हैं? सत्ता में इस बार परिवर्तन होगा। हाँ। क्यों होगा? 2017 के बाद जो लेखपालों की भर्ती, कांस्टेबलों की भर्ती, इस पर कोई सरकार ने सुनवाई नहीं की है, न कोई भर्ती लिख ली अभी तक। किसान भाई हम लोग परेशान है खादी यूरिया DAP से। गांव में
गाय वगैरह सांड वगैरह इनसे परेशान है किसान। और रात दिन में मजदूरी करता है, रात में इनको रखाता है। किसान करे तो करे क्या? युवा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इनका जवाब आपसे लूँगा। भैया ने कहा कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं निकली जिससे हम लोगों को संतुष्टि मिले, महंगाई बहुत बड़ी, गाय इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? उनसे बात करो, उनसे बात करो, ये बताना लगे। अरे बताओ यार। कोई बात नहीं, आपका सवाल है कि महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गायों का आतंक बढ़ा है, ऐसी स्थिति में मैं आप खड़े हो जाइएगा, मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूँ इनका जवाब। उन्होंने बोला है कि ये गाय की परेशानी है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसी स्थिति में क्या करें? अब गाय तुम रखते हो और दूध पीते हो, फिर उसको छोड़ देते हो। सरकार कहीं इनको पैदा कर रही है? जब किसान दूध पी के छोड़ दे देते हैं। इधर आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, मैं पूछ लेता हूँ क्या क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे किसी भी चीज़ का कानून बनता है तो इसका भी अगर किसान छोड़ रहा है उसको ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाया जाए कि किसान उसको न छोड़े, उस पर कुछ दंड लगाया जाए किसानों पे। अब एक किसान छोड़ रहा है, 100 किसान परेशान है, उस चीज़ से उस गायों पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाया जाए कि उससे किसान न छोड़े। ये यानी वो कहना चाह रहे हैं कि गायों पर प्रतिबंध लगे, लेकिन सरकार इस चीज़ में फेल हुई है कि गायों की ज़्यादा आतंक बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? तो इसमें हम तुम सब मिलके इन गायों का कुछ उपाय करें, उसी में फ़ायदा है। जो छोड़ रही है उस पर दंड मिले उसको, और जो लाला के थब्बा के छोड़ देते हैं, वहाँ से पकड़ के लाते हैं, फिर थब्बा के छोड़ दी, वो चेक करा के, और खाली निकली तो छोड़ दी, और भरी निकली तो वो बेच दी। यानी ये हम खुद दोषी हैं इस चीज़ के? हाँ, हम खुद दोषी हैं। जी, मैं इनसे पूछ लेता था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल यादव है। इस बार सत्ता में क्या कह रहे हो, कौन आ रहा है? सत्ता में ये बीजेपी तो बिल्कुल फेल है। अच्छा, बिल्कुल फेल है। क्यों फेल है? क्यों फेल है? किसान भूखन मर रहा है, हम भूखन खुद मर रहे हैं। एक सांड और 10 पशु को चारों नष्ट कर रहा है। 15 रुपये किलो आ रहा हो चारों। अब 15 रुपये किलो जब पशु खाएगा चारा तो कहाँ से आएगा? किसान भूखन मर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार बिल्कुल फेल है। पास किसकी होती है, अखिलेश जी की, मायावती? हमें इससे कोई मतलब नहीं, मायावती की बने या अखिलेश की बने, हमें किसी से नहीं, बीजेपी से हमें कोई दोष है, लेकिन इसमें किसान परेशान है। और कौन सी परेशानी है गायों के अलावा, और कौन सी परेशानी? 1750 रुपये की DAP डालनी पड़ी है हमें। गवर्नमेंट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में घोटाला नहीं, इसमें गलत काम नहीं हो रहे, 1200 रुपये की DAP और 1700 रुपये में हमने डाली है, और 400 रुपये का यूरिया मिल रहा है जो 265-66 रुपये का है। तो इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। और क्या कहेंगे आप, इस बार अखिलेश जी को कैसा देख रहे हैं आप? जिस तरीके का माहौल है 2022 में, क्या लगेगा? अब ये तो नहीं पता, जनता इसका जवाब देगी। आपका दिल क्या है? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अकेला चना तो बहुत कुछ कर नहीं, कुछ नहीं कर सकता एक चना। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं और किसी से जवाब ले लेता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या माहौल है इस बार 2022 का? 2022 का माहौल तो सही है, पर बीजेपी के चांस नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसान आंदोलन की वजह से गाय है, जैसे DAP मात्रा, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, किसानों को ऊपर है तो टोटल वजन, तो इससे क्या है, इसलिए इस सरकार की थोड़ी कम उम्मीद है। कम उम्मीद? हाँ, थोड़ी कम क्या पूरी कम? थोड़ी कम है। अच्छा, हाँ। वैसे टक्कर किससे रहने वाली है? अखिलेश से रहने वाली है। अच्छा, हाँ। सत्ता में कौन आ रहा है इस बार, ये बता। अरे खुल के ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पता। आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है, किसे लग रहा है? अखिलेश यादव को लाएंगे हम तो। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी के काम अच्छे लगे। गाय तो मान लो या कटती या कुछ भी, इस सरकार में छोड़ी तो जा रही है ना, तो इनको गायों का कोई ऐसा गौशाला में यहाँ से ले जा रहा। काफ़ी गईशाला गौ हर एक गाँव में कम से कम 40 गायें हैं टोटल, गाँव में 40। तो ये क्या है, किसान को देखो तुम रात भर अपनी आग भाग भरा के पूरी रात काटते हैं, इसका कोई विचार है? परेशान हो रहे, सर्दी में डॉक्टरों का घर बन रहा है, डेंगू में कोई नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन की वजह से। बताइए इसमें क्या है? क्या नाम बताना आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। सत्ता में कैसे ला रहे हो इस बार? बीजेपी को लाएंगे सर। कैसे लाओगे आप बताओ? इतना बड़ा आतंक गायों का बढ़ रहा है। गायों का आतंक बढ़ रहा है, ये तो खुद कर रही है जनता अपने को। कैसे कर रही है जनता? जो छोड़ रही है, दूध पी के छोड़ देते हैं, कौन नहीं छोड़ रही है? खुदा तुम सुधरो ना।
आप कंप्लेंट कीजिए। कंप्लेंट करेंगे, कर रहे हैं। ये बहुत से ठीक है, गौशाला खुल रही है, गौशाला में रात को छोड़ देते हैं, तो वे क्या करें। तो पुलिस क्यों नहीं सुननी है आपकी? पुलिस क्यों नहीं सुननी है? जैसे गाँव की तुम कंप्लेंट करो तो पुलिस क्यों नहीं सुननी है? ये सरकार का फर्क है, ये किसका फर्क है? सरकार जाएगी। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? बड़ा तो है, तो से पूछिए। दादा आपका क्या विचार है? आप संतुष्ट हो सरकार के काम से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल क्यों संतुष्ट हो? देखो महंगाई कितनी बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ा है, गाँव का जहाँ में कोई ना रोक सके रहो, जहाँ में कौन सी सरकार आ जाए, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आई समझो, जब ला तेल सरसों को बढ़ रहा हो तो सस्सों ही नहीं करोगे, आलू करोगे सगरे में तो सस्सों नहीं होगी तो तेल का वामत लगा रही सरकार, वो होगी महंगाई पूरी। हाँ, लेकिन लोग तो कहते हैं देखो महंगाई जब वो बनिया के जहाँ इकट्ठा हो जाता है तब महंगाई कर देते हैं, और किसान पे रहता है तो महंगाई नहीं। और वो तो सगा अपने अपने रोजी रोटी बनी हूँ बैठो है, रोजी कमाए वो 4 पैसा ने वो रोके को नहीं माले, तो फिर कैसे आप जब 6,000 की सरसों खदे हो तो वो तो 8,000 की बेच है वो रखे उसका तो है। हाँ, और किसान अब ये सो ला ज़्यादा कर लो है तो अब देखियो तुम पर कोई कैसो। हाँ, सस्तो रहेगो, तेल गिरेगो, कच्चो तेल और कहाँ जाएगो, जो कोई विदेश से थोड़े आए रहो जो तो नहीं की नहीं। जवाब ले लेता हूँ। अखिलेश जी को कैसा देख रहे हैं आप 2022? वो काफी उम्मीद से देख रहे हैं। काल है रो है हो रहा है। कैसे अब कैसे हो रहा है वो आपको चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। वो तो हम तो चुनावी कवरेज कर रहे हैं, तभी तो मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। तो अब ये जानकारी मेरे को कैसे, कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको ताऊ से पूछिए। तो मैं पूछ ही लूंगा। आप युवाओं के लिए क्या किया था अखिलेश जी? या वो 2000 अखिलेश जी ने बहुत सारे काम किए थे। जैसे योगी सरकार ने 2018 में ग्रुप डी की भर्ती लगा रही थी, वो 2018, 19, 20, 21 में अब क्लियर हुई है, और इलेक्शन के टाइम उनकी भर्ती की डिटेल है वो भी फेल करने चाहते हैं वो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो 3 साल बाद रिजल्ट आया भर्ती का, या तो तभी आना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी भर्ती प्रक्रिया ये सरकार का ही तो काम है। ग्रुप डी में मेरा फॉर्म डाला हुआ था, 18, 19, 20 अब आया है, और भी उसकी सीट क्लियर नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब इन मुद्दों में फेल है। वैसे कोई काम ऐसा है जो सरकार का अच्छा लगा? मुझे तो कोई अच्छा ही लगा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको लगता है कि सरकार का कोई काम अच्छा है? एक बार खड़े होकर बताइएगा, आप पूरे गाँव में घूम रहे हो, कोई काम अच्छा है सरकार का? काम तो अच्छा है, वैसे इतना अच्छा नहीं है, फिर भी खैर फर्क तो होता है। भ्रष्टाचार में बहुत फर्क पड़ा है। भ्रष्टाचार से और देखो गाँव की तो ये है कि लोग इकट्ठे होकर कंप्लेंट करें, और इनके लिए गौशाला बनाई जाए जगह जगह, गांव-गांव। तो ये है कि तो इसमें उनको चारा फारा का भी उपलब्ध हो और उनके रखाया जाए, और जो उनको छोड़ते हैं उनके साथ कंप्लेंट करें। कोई हो, कोई शख्स हो, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ। सरकार को फेल देखो सरकार फेल वो तो समय बताएगा, मैं तो अभी नहीं बता सकता। फेल है, पास है, आपके काम कर, फिर भी उसमें कुछ कह रहे हैं दादा, मैं पूछ रहा हूँ। दादा क्या कह रहे हो आप? बहुत गुस्सा में बोल रहे हो। अरे गुस्सा में देखो, ये सरकार बिल्कुल बेफल है और सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, किसान ज़्यादा दुखी है। किसानों देखो, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति सुखी है और किसान तो बिल्कुल फेल है। पूंजीपतियों की कैसे कह सकते हो कि आप जो पूंजीपति? एक बात बताइए, डीजल पेट्रोल आ रहा है तो किन पे आ रहा है? पूंजीपति स्टॉक कर रहे हैं वाको। और DAP यूरिया कौन कर रहा है? किसान कर रहा है स्टॉक जाको, किसान तो कर रहा है। किसान की बुवाई तब डीजल कब आयो? जब बुवाई हैगी, अब डीजल पर दाम गिरा दे। जब यूरिया, अब यूरिया जरूरत है 400 रुपये यूरिया मिल रहा है, जब यूरिया जरूरत नहीं होगी तो 266 रुपये का मिलेगा। DAP 1700 रुपये की लेनी पड़ी, 1200 की रेट है। सिलेंडर 1000 रुपये पर पहुंच गया। सरकार किन मुद्दों पर काम करती है? आप योगी सरकार को किन मुद्दों पर काम में मानते हो कि ये काम इन्होंने ये किया? नहीं, इन्होंने काम क्या किया? कहते हैं कि मंदिर बनवाया। अरे एक मंदिर में पूजा करके ही ये पेट भर जाएंगे। मंदिर में पूजा ही करके सबने पेट भर जाएंगे। पैदा कोई उत्पाद नहीं होगा तो कोई उन्नति होगी? उत्पादन नष्ट करें दे रहे ये गाय और सांड हमारे यहाँ। हम बिल्कुल भूखे मरने के कंगार पे हैं। इसलिए तो सरकार 2022 में आई नहीं। हमारी समय तो हम तो वोट देंगे नहीं साहब। हाँ, विधानसभा क्या है? देखो, विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये मैं अपने यहाँ की कह रहा हूँ, हमारे यहाँ किसान बहुत दुखी है। हमारे क्षेत्र में जो हमारे 14 गांव हैं, हमारे 14 गांव में जनता बहुत दुखी है।
देखिए 50-60 तो अभी खड़े हैं ये। यानी सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के लिए 2022 में गायों का रहने वाला है। बिल्कुल गायों को रहेगो, हाँ, और DAP यूरिया को रहेगो। पेट्रोल डीजल का तो किसान अब तो पेट्रोल डीजल पे ही आधारित है। ट्रैक्टर से खेती हो रही है, बैलों से कोई किसान कर रही है। अगर मैं एक किसान बैल चलाऊं तो वो सब देख के हंसेंगे कि चूतिया है। डीजल, पेट्रोल और तमाम मुद्दों में फेल। नहीं, इस सरकार ने काम क्या किया? 100 नंबर का 112 नंबर बदल दिया। एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस बनवाई तो अखिलेश ने बनवाई, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। यमुना एक्सप्रेस वे मायावती ने उद्घाटन किया था। हाँ, किसी ने किया, लेकिन अखिलेश की बनाई हुई थी। अखिलेश ने बाद में, हाँ, शुरुआत मायावती ने की। अब लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश ने बनवाया। अब एक बात बताओ, अब चल रही है, छाप कितने की लग रही है? बीजेपी की। अच्छा, अभी कल गंगा एक्सप्रेस वे ने बीजेपी वालों ने उद्घाटन। हाँ, ये काम एक नया हुआ है बस, और कोई काम नहीं। सरकार काम सही है कि नहीं? बढ़िया है ये तो। हाँ, ये काम बढ़िया है। जो काम होगा उसके लिए आप बढ़िया कहा जाएगा। और एक बात आओ, आपको मेरा नाम रामफल है और आपकी सरकार आ जाए और मेरा नाम जयवीर सिंह रखे दो तो कोई तारीफ तो है ना। आप कह रहे हो नाम बदलना, सरकार नाम बदलना है, वैसे काम नहीं किया। नहीं, कोई काम हमारी समझ से कोई काम नहीं। तो ये टुंडला विधानसभा की जनता है जो बेबाकी से राय खबर एक्सपर्ट पर दे रही है। हम इसी तरीके से आपको फिरोजाबाद के अन्य गाँव की ज़मीनी हकीकत आपको खबर एक्सपर्ट पर दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने गांव की न्यूज़ या अपने गांव की रिपोर्ट देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें। हम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।